नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एंटरटेनमेंट कहानियों में। आज की हमारी कहानी है जीजू आराम से बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। दोस्तों, आज की हमारी कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। कृपया आप कहानी को पूरा सुनें और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अंजलि है और मैं बहुत खूबसूरत हूँ। मेरी उम्र 22 साल है। घर में मेरे मम्मी पापा और मेरी बड़ी बहन है। मेरी बड़ी बहन का नाम नेहा है। मेरी बहन भी देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। हम दोनों बहन में काफ़ी ज़्यादा प्यार और एक दूसरे से सारी बात शेयर करते हैं। मेरी मम्मी, जिसका नाम शकुंतला देवी है, और वह घर का काम करती है और हमारी देखभाल भी करती रही। बात मेरे पापा की। मेरे पापा सरकारी जॉब करते हैं और हमें बहुत प्यार करते हैं। हमें अच्छे कॉलेज में पढ़ाया लिखाया और हमारी हर ज़रूरत को पूरा करते हैं। मैं मेरी बहन जहाँ कहीं भी जाते हैं एक साथ जाते हैं और एक साथ घर आते हैं। एक दिन की बात है जब हम दोनों बहनें रात के समय छत पर टहलने के लिए चले गए और वहाँ हम दोनों बहनों ने काफ़ी सारी बात करी और हंसते खेलते रहे। लेकिन अचानक मेरी बड़ी बहन मुझसे बोली, अंजलि, तुम्हें पता है ना, हम दोनों एक दूसरे से थोड़ा सा भी दूर नहीं हो जाएं तो हमारे को चैन नहीं आती है। जब हमारी दोनों की शादी हो जाएगी तब हम क्या करेंगे? तभी मैं हंसती हूँ और अपनी बहन को बोलती हूँ, हाँ मुश्किल तो होगा, लेकिन क्या करें, शादी तो करनी पड़ेगी। अगर हम शादी ना करें तो मम्मी पापा भी दुखी रहने लगेंगे। लेकिन हाँ, हम फ़ोन पर बात कर लिया करेंगे जैसे एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करते हैं। फिर हमारी एकदम से दोनों बहनों की हंसी निकल आई और फिर हम नीचे आ गए। आज बातें करते करते काफ़ी रात हो गई थी। जब हमने समय देखा तो रात के 12 बज रहे थे। तभी हमने पानी पिया और दोनों सो गए। मेरी बड़ी बहन की उम्र अब 26 साल हो गई थी। अब मम्मी पापा चाहते थे कि नेहा की शादी हो जाए और अपने घर में खुश रहे। लेकिन हम दोनों बहनों में इतना प्यार था कि एक दूसरे के बिना हम तड़प जाते थे। यही सोचते सोचते मैं कब सो गई मुझे पता ही नहीं चला। सुबह हुई, मेरी बहन ने मुझे आवाज़ लगाई, अंजलि उठो, टाइम देखो क्या हो गया है। जब मैंने टाइम देखा, सुबह के 9 बज रहे थे। मैं रात में ज़्यादा सोती रही, इसलिए लेट सोई, इसलिए सुबह उठने में देरी हो गई थी। तभी मैं उठी और बाथरूम में गई और नहा धोकर नीचे आई जहाँ मेरी बहन ने खाना बना रखा था। हम दोनों बहनों और मेरी मम्मी ने मिलकर खाना खाया और बातें करने लगे। तभी मेरी मम्मी बोली, नेहा बेटा, तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है पास वाले शहर से। तभी मेरी बहन नेहा ने बोला, अच्छा मम्मी जी। मेरी मम्मी बोली, लड़का सुंदर भी है और समझदार भी है और उसका खुद का एक हॉस्पिटल है। तुम भी पढ़ी लिखी हो, यह रिश्ता मुझे लगता है बहुत अच्छा है तुम्हारे लिए। तभी मैंने अपनी मम्मी को बोला, मम्मी वाह, मेरी दीदी डॉक्टरनी बन जाएगी शादी करके। सारे हंसने लगे। मम्मी ने बोला, आज तुम दोनों बहनें बाहर घूम आओ और वहीं पार्क में राजेश आएगा, एक दूसरे से बात कर लेना और घर आकर हमें बता देना पसंद नापसंद। लेकिन मेरी बड़ी बहन नेहा ने बोला, मम्मी जब आप लोगों को पसंद है तो मुझे भी पसंद है। तभी मैंने अपनी दीदी को बोला, नहीं, मुझे अपना होने वाला जीजू शादी से पहले ही देखना है। तभी नेहा दीदी ने बोला, चलो फिर तैयार हो जाओ, चलते हैं तुम्हारे जीजू को देखने। थोड़ी देर बाद हम दोनों बहनें घर से निकली और ऑटो में बैठकर शहर चले गए। फिर हम पार्क में चले गए। लेकिन हम आज राजेश को पहली बार मिल रहे थे क्योंकि हमने फ़ोटो या उसे पहले कभी नहीं देखा था। बस मम्मी ने राजेश का नंबर दिया। थोड़ी देर मैंने और मेरी मम्मी, मेरी दीदी इधर उधर देखा, लेकिन हमें कोई ऐसा लड़का नहीं दिखा था जो हमारी या किसी लड़की का इंतज़ार कर रहा हो। मेरी दीदी बोली, आ जाएगा जब आना होगा, चल हम दोनों बर्गर खाते हैं। तभी हम दोनों बहनों ने बर्गर लिया और बड़े आराम से खाया। आज मैं अपनी दीदी को देख रही थी कि वो थोड़ी शर्म सी महसूस कर रही थी, लेकिन मैंने अपनी दीदी को हौसला दिया और बोला, दीदी आप फ़ोन करो, क्या पता वो यहीं कभी। फिर मेरा नेहा दीदी ने अपना फ़ोन निकाला और राजेश को कॉल किया ही था कि राजेश हमारे पीछे बैठा था और हमारा ही इंतज़ार कर रहा था। यह सब देख हम हैरान रह गए। फिर मैंने और दीदी ने राजेश से हेलो हाय किया और बातें करी और मुझे राजेश अच्छा लगा। काफ़ी समझदार और हैंडसम भी था।
बातों ही बातों में राजेश बोले, चलो कुछ खा लेते हैं, बड़ी भूख लगी है। हमने राजेश को मना किया, लेकिन राजेश के बार बार बोलने पर हमने राजेश की बात मान ली और साथ में तीनों ने मिलकर डिनर किया। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और मेरी बहन भी खुश थी, क्योंकि मेरी बहन को भी राजेश पसंद आ गया था। हमने काफ़ी सारी बातें की और घर आ गए और अपनी मम्मी को बताया सब। तभी हमने मम्मी को खाना खिलाया और बोला, आप मम्मी जी राजेश के घर को फ़ोन करके बोल दीजिए, हमें सब पसंद है। तभी मेरी मम्मी ने मेरे पापा को फ़ोन किया और सब बात बता दिया और आज हम बहुत खुश थे। पापा कल सुबह घर आने वाले हैं, इसलिए पापा चाहते हैं रिश्ता हो जाए। 2 से 3 दिन की छुट्टी है मेरी। तभी दोनों परिवार वालों ने मिलकर एक होटल बुक किया और मेरी बहन का रिश्ता हो गया। अब तो बस जल्दी से शादी हो जाए। मैं अपनी बहन को यह बात कहकर अक्सर छेड़ दिया करती थी। तभी मेरी बहन शर्माकर अपने रूम में चली जाती थी। दोस्तों 6 महीने के बाद वो समय आ गया था जब मेरी नेहा दीदी की शादी हो गई और नेहा दीदी अपने ससुराल चली गई। और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे हुई, लेकिन उदास भी हुई, क्योंकि मेरी बहन मेरी आंखों से दूर हो गई थी। लेकिन मैं अपनी बहन से फ़ोन पर घंटों बातें किया करती थी। मेरी बहन जब भी हमारे से मिलने आती मेरे लिए काफ़ी कुछ लेकर आती और मैं खुशी से झूम उठती। दोस्तों हद तो तब हो गई जब मैं अपनी दीदी के ससुराल 2 दिन रहने के लिए गई थी। तभी मेरे जीजू ने एक ऐसा काम कर दिया। एक बार तो मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, लेकिन बाद में मुझे बहुत बड़ा सुकून मिला। एक दिन की बात है जब मैं और मेरी मम्मी मेरी दीदी के घर गए थे और दीदी को मिलकर हम बहुत खुश हुए थे। लेकिन शाम के समय मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया, मैं दर्द से तड़प गई। कुछ ऐसा, मैं अपनी दीदी की छत से नीचे आ रही थी, तब उतरते समय मेरा पैर फिसल गया और मैं एकदम से नीचे गिर गई और मेरे पैर में मोच आ गई थी, जिस कारण मैं दर्द से चिल्लाने लगी। तभी मेरी दीदी ने देखा और भागकर मेरे पास आई और मुझे उठाकर अपने कमरे में ले गई और मेरे पैर की मालिश करी, लेकिन मेरे पैर को कोई आराम नहीं आया था। मेरी दीदी ने जब मेरे जीजू को कॉल करके बताया, तब मेरा जीजू उसी टाइम घर आ गया और मेरा पैर देखने लगा और बोला, अंजलि थोड़ा दर्द होगा, बाद में तुम्हें आराम मिलेगा। तब यह सब सुनकर मैंने अपने जीजू को बोला, जीजू आप बस कैसे भी ठीक करो, बस जल्दी से कर दो। जब मेरे जीजू ने अपना काम स्टार्ट किया, मैं एकदम से चिल्लाई, जीजू प्लीज़ आराम से, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, क्योंकि मेरे पूरे लात में दर्द हो गया था। मेरे जीजू ने मुझे लिटाकर मेरी टांग और पैर की मालिश करी। मेरे को दर्द तो हुआ, लेकिन मेरे जीजू ने मेरे पैर की मोच को एकदम से सही कर दिया था। मैं तो मेरे जीजू का धन्यवाद करती हूँ। यह सब देख मेरी दीदी खुश हुई और बोली, देखा ना तेरे जीजू का कमाल, एक ही बार में पैर की मोच सही कर दिया। मैंने भी बोल दिया, आखिर मेरे जीजू एक्सपर्ट डॉक्टर जो हैं। फिर हम सब हंसने लगे। मेरे जीजू बहुत अच्छे और समझदार इंसान हैं। सब लड़कियों को एक ऐसा अच्छा पति मिले। दोस्तों आप सभी को आज की हमारी कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं कल एक और नई कहानी में। धन्यवाद।